क्या बात है, आज तो सुबह सुबह बहुत जच रही हो। मैं तो हमेशा ही जचती हूँ, सिर्फ आज कुछ नया थोड़ी है। बैठ। नहीं, मैं वहां बैठ जाऊंगी तो मुझे आप नहीं दिखेंगे ना। अच्छा, सुबह सुबह रोमांस। अच्छा सुनिए ना, वो मेरी ना फ्रेंड की शादी है और वैसे भी कितने दिन हो गए कुछ शॉपिंग नहीं की, मुझे 2000 रुपए दो ना। अरे मेरी जान, 2000 क्या, तुम 3000 ले लो, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। मामा, मुझे नोटबुक के लिए कुछ पैसे चाहिए, वरना मैम मुझे डांटेगी। क्या आप मुझे थोड़े पैसे देंगे? जब भी हम दोनों दो पल की प्यार भरी बात करती है ना, ये बीच में आ जाता है। पैसे वैसा नहीं है मेरे पास, चल जा यहाँ से। अरे इसको ना बस किताबों के बहाने पैसे उड़ाने हैं। अब यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, निकलो ना। मामी प्लीज, अगर मैंने नोटबुक नहीं दी मैम को तो मैम मुझे डांट सुनाएगी। इसका ना रोज का हो गया है, हमेशा झूठ बोलता है। तू ज्यादा बकवास कर रहा है। हाँ, एक बार मना कर दिया उसमें समझ नहीं आता। इससे तो सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। अभी बताती हूँ तुझे, आप आराम से चाय पीजिए। चल, बहुत बहुत बकवास कर रहा है ना। चल चल, मैंने बोला ना चल। कविता, पानी लाना। अच्छे से दर्शन हो गए आज तो भगवान के। मंदिर में ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। अरे कोई दिख नहीं रहा। राज, क्या हुआ? क्यों रो रहा है तू? रो क्यों रहा है? मुझे नोटबुक चाहिए थी तो? पर मामी ने मुझे रूम से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तो तेरा मामा कहाँ था तब? अंदर के रूम में। तो मामा ने भी कुछ नहीं कहा? नहीं। नोटबुक देने से मना कर दिया? अरे नोटबुक जैसी छोटी सी चीज के लिए आकाश ने मना क्यों कर दिया? ये आकाश इतना पत्थर दिल कब से हो गया है? ये सारी गलतियां ना उस कविता की है। ये कविता ही उसे सब कुछ सिखा रही है। अपने भांजे के लिए प्यार तो नहीं, लेकिन अब उसके दिल में इंसानियत भी नहीं बची है। कोई बात नहीं बेटा, तू रोना बंद कर। हाँ, यहाँ आ जा, नाना के पास हाँ? चिंता मत कर, नाना नानी है ना तेरे साथ। चल मैं तुझे बाजार लेकर जाता हूँ, वहां से तुझे अच्छी सी स्टेशनरी लेके दूंगा जो तुझे चाहिए वो। चल। और मेरी लाडली बेटी को है ना 2 चॉकलेट भी लेके हाँ देना। हाँ जरूर जरूर। चल चल, चल। कविता, ये क्या तरीका है एक छोटे से बच्चे के साथ बात करने का? तुम और आकाश दोनों भी राज के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? क्यों, क्या गलत किया हमने? देखो मम्मी जी, मैं आपको सीधा सीधा बता देती हूँ, मुझे ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। ये राज एक तो अपने माँ बाप को खा गया, ऊपर से अभागा बनकर बैठा है हमारे सर पर बोझ बन के। अरे कब तक इसका खर्चा उठाएंगे हम? जबान संभाल के कविता, ये शर्म नहीं आती? वो भी राज के लिए ऐसा बोलते हुए। क्यों, इसमें शर्म कैसी? जो बोला वो सच्ची तो बोला मैंने। इसीलिए शादी के 5 साल बाद भी भगवान ने तुझे अपनी औलाद नहीं दी है। तुझे छोटे से बच्चे पे दया भी नहीं आ रही है। भगवान ने इसीलिए तुझे अपनी औलाद नहीं दी है, और वो भी तो कोई पराया बच्चा नहीं है, तेरी अपनी ननद की आखिरी निशानी है। भाड़ में गई आखिरी निशानी। आपने मुझे ऐसा कहा, मुझे सुनाया। ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया मम्मी जी। मुझे तुझे कोई सुनाने का शौक नहीं है, लेकिन ये जो तू बर्ताव कर रही है ना अपने बच्चे के साथ, तू उसे अपना बच्चा तो नहीं समझती, लेकिन खुद
खुद का भांजा भी नहीं समझ रही है। कोई अपने भांजे के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है? अच्छा, आपको बहुत पसंद है ना ये राज? तो एक काम किया कीजिए ना, आप 24 घंटे उसके पास रहा कीजिए और उसे कह दीजिए कि मेरे आसपास ना आए। ठीक है, मैं ध्यान रख लूंगी अपने बच्चे का। तुमसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है अभी। तो रखिए भी मत। आपसे किसी ने नहीं कहा कि मुझसे उम्मीद रखिए। और ये जो आपने बोला है ना, याद रखूंगी मैं। नहीं बोलूंगी और ना ही उम्मीद रखूंगी। पापा क्या बात है, आज तो सुबह सुबह ये फाइल वाइल लेके बैठे हो। आओ बेटा, आओ आओ। अच्छा तुम आए हो तो आज तुम्हें मुझे एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी बेटा। देखो अब कुछ ही दिनों में मैं रिटायर्ड होने वाला हूँ और मुझे रिटायरमेंट के तौर पर 25 लाख रुपए मिलने वाले हैं। 25 लाख? क्या बात है पापा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे बेटा अभी सारे सपने जो है वो हमारे पूरे हो जाएंगे पापा। इस पैसों से ना हम एक अच्छी सी फिक्स डिपॉजिट करवा लेंगे। और वो मैंने आपको बताया था ना, मुझे जो बिजनेस करना था उसमें भी अब मुझे हेल्प हो जाएगी। वेट 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 बेटा, शांत हो जा, पहला मेरी बात सुन ले। हाँ देखो, मैं सोच रहा था ये जो 25 लाख रुपए मिलेंगे ना, इससे हम लोग राज के नाम पे एफडी करवा देंगे। इससे क्या है कि उसकी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी और उसका भविष्य जो है वो संवर जाएगा। पापा आपका बेटा मैं हूं, वो नहीं। आपके पैसों के ऊपर मेरा हक होना चाहिए, वो बाहर वाले लड़के का नहीं। बस, बाहर वाला नहीं है वो, तेरा भांजा है वो, भांजा। और बिन माँ बाप का एक मासूम अकेला लड़का है वो। वैसे तो मामा होने के नाते तुम्हारा ज्यादा फर्ज बनता है, उसकी जिम्मेदारी तुम्हें ज्यादा उठानी चाहिए, लेकिन तुम में तो इंसानियत बची नहीं अब, तो तुमसे क्या उम्मीद रखे। लेकिन याद रखना बेटा, ये 25 लाख रुपए जो है वो राज के ही रहेंगे। सारे पैसे उसी को दे देंगे पापा, क्या करूं। वाह वाह वाह, क्या बात है बेटा। तुम तो बड़े जादूगर निकले। पूरे दिन यहाँ पर पड़ा रहता है, पहले अपने माँ बाप को खा गया और अब हमारे हक के 25 लाख भी खा जाएगा। हाँ मामी, मैं 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 नाना जी को कह दूंगा कि वो मामा को पैसे दे दे, पर प्लीज मुझे यहाँ पे रहने दीजिए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। हाँ तू बहुत अच्छा नाटक कर रहा है। नाना जी को कह दूंगा सारे पैसे आपको दे दे, जैसे तुम्हारे नाना जी बड़ा सुनने वाले हैं किसी की। लेकिन कुछ भी हो जाए, ये पैसों तो मैं तेरे हाथ तो नहीं लगने दूंगी। आइए पधारिए, बहुत बड़ा काम करके आए हो ना। ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? वो पापा जी 25 लाख रुपए अपने इसके नाम करने वाले हैं। इसके नाम क्यों? तुमने जो सुना वो सच है। अरे तो यहाँ पर आकर मुंह क्यों दिखा रहे हो अपना? जाकर बात करो ना अपने बाप से। कविता मैंने बात की पापा से, लेकिन वो नहीं मान रहे। एक ही जिद पकड़ के बैठे हैं, बस की पैसे इससे ही देंगे। पता नहीं ऐसा क्या इसमें दिख रहा है उनको। अरे खुद का बेटा ऐसे ही बैठे है, खुद के बेटे के लिए नहीं सोचना है, इसके लिए सोचना है। और तुम ना, ये सारी गलती तुम्हारी है। तुम ना कभी अपने पापा से ठीक से बात ही नहीं कर सकते। अरे थोड़ी हिम्मत से बात करो कि हाँ हमें चाहिए, हमारा हक है उस पैसों पे, तब वो कुछ करेंगे ना। अभी भी तुम झगड़ रहे हो मेरे साथ। आराम से बात करने का टाइम है अभी, कि क्या कर रही है सोचना पड़ेगा हमें अभी। ये सोचना नहीं होता है, करना होता है। मेरी वजह से आप दोनों मत लड़िए। ऐसा है तो फिर मैं घर छोड़ के ही चला जाऊंगा।
हाँ तो किसने बोला तुझे यहाँ रहने के लिए? हाँ जा यहाँ से। क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी साइड लूं या खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहे, जाना यहाँ से। और एक मिनट, क्या मतलब है मेरी साइड लो या मेरी साइड ही हो आप ना सीधे सीधे पापा से कह दो कि इस 25 लाख पर हमारा हक है तो हमारा ही हक है और ये हमें ही मिलने चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती। अगर वो 25 लाख हमारे नहीं हुए ना तो मैं बता रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपने मायके। फिर मैं बात करता हूँ पापा से, थोड़ा टाइम दो मुझे, सोचने के लिए टाइम दो। सुनो, वो जो एफडी करवानी थी उसका क्या हुआ? बस उसकी प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, 1-2 दिन में कर। जल्द से जल्द। राज, राज, अरे बेटा क्या क्या हुआ? हुआ? क्यों रो रहे हो? रो क्यों रहे हो? नाना नानी, मैं ये घर छोड़ के अनाथ आश्रम चला जाऊंगा। अरे क्यों? क्या बोल रहा है तू? क्या हुआ बेटा? क्यों ऐसी बात कर रहा है तू? कुछ हुआ क्या वापस? हम नाना नानी है ना तेरे में। मुझे यहाँ नहीं रहना। लेकिन बेटा बेटा, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? देखो, किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हें? वो ये कविता ना, कविता, कविता, आकाश, ये सब क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? ये मासूम बच्चा क्या कह रहा है? क्या कह रहा है अब ये? अब कौन सी शिकायत कर रहा है? शिकायत नहीं कर रहा है। ये छोटा है पर तुमसे भी ज्यादा समझदार है। कह रहा है कि घर छोड़कर चला जाएगा अनाथ आश्रम में। तुम्हें इसमें जरा भी प्यार नहीं आता है। और क्यों कह रहा है? ये तो तुम लोगों को पता ही होगा ना। हाँ, जाने दीजिए ना। क्या जाने दीजिए? अरे भांजा है वो तेरा, हम नाना नानी है उसके, हम लोग मर नहीं गए। और तुझे शर्म आनी चाहिए। अरे तू मामा है उसका, कंस मामा क्यों बन रहा है? अगर हम लोग नहीं होता तो ये तो घर छोड़कर चला गया होता ना। जानते हो ना, मामा शब्द में 2 मामा 2 माएं होती है। तुमने तो माँ के अर्थ ही बदल दिया है तुमने। और कविता, तुम मामी हो इसकी। ये मासूम बच्चा तो तुमसे सिर्फ प्यार मांग रहा है। लेकिन तुम्हारी खुद की औलाद तो नहीं है ना। कभी इसे अपनी औलाद समझकर प्यार तो कर देती तो तुम्हारा कुछ बिगड़ जाता क्या? हाँ, मामा और माँ भी हो, कोई पराये नहीं हो। और ये तुम्हारी बहन की औलाद है, कोई पराई नहीं है, कोई पराया नहीं है। माँ बाप का प्यार नहीं दे सकते तुम लोग इन्हें? अरे तुम्हारी माँ ने कहा वैसे तुम लोगों को कोई संतान नहीं है तो इसी को अपना संतान समझो ना। क्यों जुल्म कर रहे हो इस मासूम बच्चे पर? मामी, मैंने तो आप दोनों को ही अपना मम्मी पापा माना। मैंने तो मेरे मम्मी पापा को देखा भी नहीं है। अगर आप लोगों को अच्छा ना लगे तो मैं अनाथ आश्रम चला जाऊंगा और सारे पैसे आपको दे दूंगा। और मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे मम्मी पापा यानी आप दोनों खुश रहो। नहीं राज, तुम कहीं नहीं जाओगे। पापा, हम दोनों को माफ कर दीजिए। पैसों की लालच ने हम दोनों को अंधा कर दिया था कि अपनी बहन के बेटे को भी मैं अपना दुश्मन मानने लगा था। हम दोनों को इस बात का अफसोस है। सच कहूं तो मेरी अपनी संतान है नहीं। भगवान से मांग मांग कर थक गई हूं। और कहीं ना कहीं शायद उस बात की चिढ़, उस बात का गुस्सा इस मासूम बच्चे पर निकालती रही। और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ना ही इसके पास माँ बाप है, ना ही मेरे पास कोई संतान है, तो क्यों ना मैं इसे माँ का प्यार दूं। इसने तो हमेशा मुझे अपनी माँ समझा था, पर मैं बेटा मुझे माफ कर दे बेटा। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये घर तेरा है
हम दोनों को मम्मी पापा मानता है ना तू, तो अपने दिमाग में कभी ये चीज दोबारा मत लाना कि तुझे अनाथ आश्रम जाना पड़े। सॉरी। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा बेटा।